समाजवाद की जड़ें इतनी मजबूत क्यों होती है, और बिना समाजवाद हम एक कदम भी समाज में नहीं चल सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप याद कीजिए, जब आप जन्म होते हैं, जन्म से लेकर मरण तक अगर समाजवाद नहीं रहेगा ना तो इंसान का अस्तित्व परिभाषित नहीं हो सकता। तो हमें हमारे अस्तित्व को परिभाषित करने का नजरिया समाजवाद देता है। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का एक मतलब जो राजनीतिक गलियारों में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पड़ोस के हरिया पर, पड़ोस के चूल्हा पर अगर हरिया न चढ़े तो मुझे भी भात खाने का हक नहीं है, अन्न का दाना मेरे लिए भी हराम होगा। ये भी एक समाजवाद का मतलब होता है। और हम समाजवादी लोग हमेशा से नारा लगाते आए हैं कि समाजवादी के रोटी तावा पर, विरोधी उड़जैयन हवा पर। तो हमारा विरोधी कौन है आज के डेट में? क्योंकि जब हम पहुंचते हैं समाजवाद के मंच पर तो हमें अपने साथ किसी क्रांति को सफल बनाने का पहला मूल मंत्र होता है कि अपने साथ वाले विचारों के व्यक्तियों को साथ लेकर के अपने दुश्मनों को पहचानते हुए अपने लक्ष्यों को पा जाना। तो समाजवाद का दुश्मन कौन है? समाजवाद हमारा ग्रामीण प्रदेश का पहले समाजवाद का दुश्मन है सामंतवाद। जो सामंतवाद और अभी के डेट में सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों है। पहले हमारी ग्रामीण व्यवस्था था, पहले हम लोग गाँव के रूप में रहते थे, लेकिन पहले गाँव का जब रूप होता था तो उस समय सामंतवाद था समाजवाद का दुश्मन। तो उस समय क्या करता था? हमारा गरीब जनता 80-90% जनता उसमें भूख, प्यास और मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। रोटी, कपड़ा, मकान उनके हिस्से में नहीं थी। तो उस वक्त के जनता को किस प्रकार से समाजवाद को बताया गया, आप यकीन मानिए, जब किसी गांव में जो सामंतियों के लखैट होते थे वो गरीब के घर पे चढ़ के खपरा पीट दिया करते थे। गरीब के घर को गरीब को रहने नहीं दिया जाता था, गरीब को शोषण किया जाता था, गरीब को हर मोर्चे पर सताया जाता था। तो उस वक्त जब खपरा गरीब का पिटा जाता था ना तो वो समाजवादी व्यक्ति, वो जिसका घर रहने के लिए नहीं होता था, समाजवादी लोग क्या करते थे कि हमारा मजदूरी न कर रहे, हमारा कंतु मजदूरी, हमारा कंतु कुछ त्योहार रहेगा तो हमारा बर्तन न धोए, तो त्योहार के खपरा पीट देते थे, यानी उनके घर फूस का घर हुआ करता था, सब नोच नाच के घर को फेंक देते थे। तो उस समय गरीब व्यक्ति समाजवादी के पास जाता था और वो समाजवादी उस सामंतवादी के कलेजा पे चढ़ के मुंह दर्दता था और सामंतवादियों से रक्षा करने का काम करता था। तो यकीन मानिए, ऐसी सुनहरी विरासत पे आज हम चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं। याद कीजिए, जब देश आजाद हो रहा था गांधी क्या कर रहे थे? इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा हक किसका होना चाहिए? जो पिछड़ी पंक्ति के पिछले लाइन में खड़े हैं, सबसे ज्यादा हक पिछड़ी पंक्ति के पिछले लाइन पर बता। फिर समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। राम मनोहर लोहिया आते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि पिछड़ों है बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी संख्या के अनुपात में भागीदारी की बात होती है। यानी पहली बार संविधान सम्मत बात होने लगती है। जो संविधान का आर्टिकल कहता है कि संख्या के अनुपात में भागीदारी। काका कालेलकर का रिपोर्ट पेश किया जाता है, मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उस सुनहरी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। बीपी मंडल साहब आते हैं। मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1977 में सौंपा जाता है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को, लेकिन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर वो रिपोर्ट एक बार 1990 में लागू कर दिया जाता है मंडल में आरक्षण, और मंडल कमीशन का कहा जाता है कि 27% आरक्षण को लागू किया जाता है एजुकेशन और नौकरी में। एजुकेशन और नौकरी में याद कीजिएगा, मंडल कमीशन की सिफारिशें और भी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इस 27% का आरक्षण क्यों लागू किया जाता है? जब की बात की पिछड़ों में है बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 60 का परिणाम तो 27 में क्यों समेट दिया जा रहा है? तो 27 करने के पीछे ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी उस समय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि आरक्षण हम 50% ऊपर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा लॉ है, ये संविधान, ये उन्होंने लॉ बनाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी कोलेजियम व्यवस्था की जन्मदाता है, अभी कोलेजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। वो सवर्ण तथा कथित हिंदू टू इलीट क्लास का लोग ही जो अपने संसाधनों पर जो धन धरती राजपाट में, जहाँ जगदेव बाबू
मंडल जी से भी एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, हम धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो समझिए, हम धरती राजपाट में 90 भाग की मलकियत के विरासत पर आज हम यहाँ संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करने आए हैं। तो संवैधानिक अधिकार, जब तक एक एक आदमी का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता है, हमें चैन से बैठने का हक नहीं है। क्योंकि समाजवाद के किन्हीं कहा था ना, रेजांगला में जब आप जाइएगा तो लिखा हुआ है कि आपके कल के लिए हमने आज को कुर्बान कर दिया। तो